मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने की मुहिम जारी और अब तक हजारों शहरी अपने घरों को बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहर में फंसे मेरठ के कई तलबा अपने घरों को पहुंचे। जंग के दौरान यूक्रेन से निकलकर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर तक मुश्किल और खौफनाक सफर तय करके ये पहुंचे। इन तलबा से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे मेरठ के दो भाई शारिक और ताबिश बहुत मुश्किल दौर से गुजरकर जंग के हालात में वहां से बाहर निकलकर और इस वक्त अपने घर मेरठ पहुंचे हैं। घर पहुंचने पर इनके जो अहले खाना हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन किन हालात से वो गुजरे और किस तरह का वहाँ मंजर था, अभी कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इस ताल्लुक़ से हम इनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, आप कब एडवाइजरी जारी हुई और कब आपको लगा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन आप निकल नहीं पाए? देखिए, फर्स्ट एडवाइजरी जो जारी हुई थी ऑफिशियली एम्बेसी की तरफ से, वो तो 15 फ़ेब को हुई थी, लेकिन उस एडवाइजरी में बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं था। उसमें था कि स्टूडेंट्स और सिटीज़न में लीव, मतलब छोड़ जा भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब क्लियर नहीं था बिल्कुल भी। और ऊपर से क्लास भी ऑफलाइन थी। हमने ट्वीट्स वगैरह किए कि प्लीज़ ऑनलाइन करवाइए, प्रेशर डालिए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात और ख़राब ही होते गए और यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑफलाइन ही रखी। तो फिर हम कहाँ से निकलते वहाँ से, स्टूडेंट्स कहाँ से निकलते? मेन जो पॉइंट था स्टूडेंट्स का वो यही था कि ऑफलाइन क्लासेस हैं, कैसे जाएं। हमने सोचा कि कोई नहीं, करा लेंगे, लेकिन फिर एयर स्पेस ही बंद हो गया, हम कहाँ से कुछ कर पाते। शारिक, आप जो निकले वो कीव से निकले, जहां पर सबसे पहले खार्किव और कीव में ही अटैक हुआ और हालात सबसे ज़्यादा वहां ख़राब रहे। क्या मुश्किल हालात थे और कैसे वहां से फिर आप बॉर्डर तक पहुंचे, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं था? जी देखिए, सबसे पहले हमला हुआ था वहाँ पर, वो 24 की नाइट को हुआ था 4:30 पर, जो पहला मिसाइल लॉन्च हुआ था पर एयरबेस पर। उसके बाद एक्चुअली हमने एम्बेसी को कॉल किया, नेक्स्ट डे कॉल किया, तो एम्बेसी का रिप्लाई यही आया कि आप वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, जहाँ हो आप सेफ़ रहिए। हमने उनका 26 तक वेट किया, लेकिन 26 को इतने हालात ख़राब हो गए थे, हर 5 मिनट बाद बम और एयर स्ट्राइक हो रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया, जितने भी हम स्टूडेंट थे, कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपना खुद ही चलना है, स्ट्रगल अपना आगे खुद करना है। फिर हमने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद हमने ट्रेन ली, ट्रेन में स्ट्रगल किया, ट्रेन से हम दूसरी स्टेट पहुँचे विनिसिया, फिर वहाँ से टैक्सी की, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बॉर्डर्स के 20 किलोमीटर तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने वहाँ से पैदल रास्ता तय किया आगे का। फिर वहाँ बॉर्डर के पास हमने पूरी 1 नाइट ऐसे गुजारी, जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे, लगभग 3000 तक थे, 3000, और उसमें ज़्यादातर जूनियर थे हमारे। अब घर आ चुके हैं बेटे, किस तरह की राहत आप महसूस कर रहे हैं और दूसरों के लिए क्या एक उम्मीद? नहीं, राहत तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी से ये रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त है कि सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हालात बज़ाहिर पूरे आलम के ख़राब होते हैं, जो ये चीज़ सिचुएशन क्रिएट हुई है, और तमाम ममालिक को भी चाहिए कि सिचुएशन को जो क्रिएट हुई है इसको अमन सुकून की तब्दीली के लिए कोशिश करें। मेडिकल की पढ़ाई यहाँ से बच्चों को करने के लिए भेजते हैं माँ बाप, अब एक तरह से जो है जब आए हैं एक राहत आप लोगों की है, लेकिन अब पढ़ाई के लिए कितना फिक्रमंद है? पढ़ाई के लिए फ़िक्र ये है कि पता नहीं कितना वक्त लग जाए अब, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह इनका जो हालात ख़राब हैं ये ठीक होंगे और फिर सही तरीके से जो वहाँ पढ़ने के लिए सभी लोग बच्चे जाएंगे, क्योंकि इनके फ्यूचर का मसला है। किसी का 2 साल बाकी हैं, किसी का 1 साल बाकी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इन बच्चों का जो फ्यूचर ठीक रहेगा। यही उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों और जो बच्चे यहाँ वापस आए हैं एक बार फिर से उन यूनिवर्सिटीज़ में वापस जाएं और अपनी तालीम मुकम्मल करें। लेकिन अभी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, वॉर जोन में हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उसके लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ।